बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान जो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वो बुर्का और पाकिस्तान है। जी हां, एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोटिंग के दौरान बुर्का पहने मतदाताओं पर बयान दिया है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि वोटिंग में धांधली से बचने के लिए बुर्का पहने लोगों की जांच होनी चाहिए। जिसके बाद फिर सियासत गर्म हो गई। ये पूरा मामला बूथ में खड़ी उन महिलाओं को लेकर हुआ जो बुर्का पहनकर मतदान करने आई थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून चलता है। उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, जिसे उनको उठाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बुर्का उठाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जो कहते हैं ये सरासरी गलत है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब बिहार चुनाव में बुर्के का मुद्दा उठा हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बुर्के पर आरजेडी और कांग्रेस को घेरा था। तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। बिहार चुनाव में बुर्के के आड़ में फर्जी वोटिंग का शक है। ऐसे में हर बूथ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है, जो बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग कर फर्जी मतदान को रोकने का काम कर रही है। लेकिन इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ बिहार में बुर्के पर सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले चरण के मतदान में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्हें ना तो बुर्का हटाने से परहेज था और ना ही अपनी पहचान बताने से। और ये देखिए, सीवान से लेकर मोकामा तक मुस्लिम महिलाएं वोटिंग के लिए निकली और उन्होंने बुर्का हटाकर मतदान किया। चेहरा दिखाना गलत है। वो ये ना कि मतलब आप लोग पूरा बाल और खोलने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग ऐसा हो कैसे उघार कैसे दिखा सकते हो? आप लोग देख लीजिए। अब वो बोलेंगे ये सब हटा के दिखाओ, तो ऐसा थोड़ी कोई दिखाएगा। इतना दिखाना है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो वहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ पे दिखेगा, फिर अगली बार जब आएंगे तो पकड़ाएगा ही ना आदमी। तो कैसे झूठ हो जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं चेहरा नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? दिखा दिया। ओके। मुस्लिम महिलाओं ने चुनाव आयोग के इस रूल का समर्थन भी किया और कहा कि चेहरा दिखाकर वोट डालने से फर्जी मतदान पर लगाम लगेगा। हिजाब हटा के चेहरा चेक किया था या फिर ऐसे ही वोट किया है? चेहरा हटा के चेक किया तब वोट दिए। अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिए गए और कुछ नहीं। सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ। बुर्का हटा के आपका? हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। अब इससे एक बात तो साफ हो गई, मुस्लिमों को चेहरा दिखाने से ऐतराज नहीं है। इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। बिहार में पहले चरण के मतदान में पूरा लालू यादव परिवार वोट देने निकला। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राजश्री यादव सभी ने वोट डाला। कमी रही तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के साथ दिखने वाले तेज प्रताप यादव की, जो आज भी परिवार के साथ नहीं दिखे। लेकिन जब मां राबड़ी देवी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों बेटों को आशीर्वाद। ये सवाल भी इसीलिए उठ रहा है कि पहली बार लालू परिवार में बेटों के बीच दूरियां देखने को मिल रही हैं। कभी तेजस्वी के लिए कृष्ण बनने वाले तेज प्रताप अब आरजेडी के खिलाफ ही मैदान में हैं। ऐसे में जब पूरा परिवार वोट देने पहुंचा तो राबड़ी देवी से दोनों बेटों के बारे में सवाल पूछा गया। अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है, अपना पैर पर खड़ा होकर लड़ रहा है। दोनों का हमारा माँ है, माँ के शुभकामना, माँ का आशीर्वाद है तेज प्रताप को। दोनों बेटा का। उधर पटना में जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी वोट डालने पहुंचे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आशीर्वाद के अलावा जनता ही भगवान है। माता पिता का आशीर्वाद अलग जगह, जनता मालिकों का आशीर्वाद होता है। लेकिन इस बार का चुनाव लालू परिवार के लिए किसी महाभारत से कम नहीं, क्योंकि भाई ही भाई के सामने मैदान में है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण अब खत्म हो चुका है और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का समापन होगा। लेकिन सियासी रूप से पहले चरण की वोटिंग ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये चरण बिहार के कई बाहुबलियों और दिग्गजों की सियासत की दशा और दिशा तय कर रहा है। चाहे वो लालू यादव के दोनों बेटे हों, या फिर नीतीश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, या फिर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जो वैशाली के राघोपुर से मैदान में है। लालू यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव
वैशाली के ही महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला आरजेडी से ही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से पहली बार चुनावी मैदान में है, तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी लगातार चौथी बार लखीसराय सीट से मैदान में है। इस चरण में बिहार के 2 बड़े कलाकारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव तो मुजफ्फरपुर की अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रही है। यही नहीं, बाहुबलियों की बात करें तो पहले चरण में ही अनंत सिंह, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब और मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला की सियासत का फैसला भी पहले चरण में हो रहा है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?